आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। जम्मू कश्मीर में बेकाबू बाढ़ से निपटने के लिए प्रधानमंत्री ने कल एक हाई लेवल बैठक की। अफसरों को हालात पर काबू पाने के लिए निर्देश दिए गए। बैठक में एफसीआई, खाद्य मंत्रालय, रेलवे, रक्षा, वित्त और कपड़ा मंत्रालय के सभी आला अधिकारी मौजूद रहे। जम्मू कश्मीर में बाढ़ तक राहत सामग्री जल्द से जल्द पहुंचे, इसको लेकर प्रधानमंत्री बेहद चिंतित हैं। जम्मू कश्मीर में आए सैलाब का दर्द कितना बड़ा है, कितने बड़े जख्म है, 5 बड़े जख्म आपको दिखाएंगे। पहली रिपोर्ट देखिए। हिंदुस्तान का जन्नत जख्मी है। हरी भरी वादी सैलाब के आंसू रो रही है। जम्मू से लेकर कश्मीर तक की पूरी घाटी घायल हो गई है। ये आसमान से श्रीनगर का नजारा है, दिल दहला देने वाला नजारा। घर दरिया में डूब गया है, बस्ती समंदर में समा गई है। कस्बा और शहर का फर्क कुदरत के कहर में मिट गया है। यहाँ आसमान की ऊंचाई से इंसान तो नहीं दिख रहे, पर इंसानी दर्द का एहसास सबकी आंखों में सैलाब बहा देता है। ये बाढ़ की तबाही है, कुदरत का कयामत है। इंसान यहाँ बेबस है। किस्मत शब्द छोटा पड़ गया है। बदकिस्मती इंसानों के साथ लिपट गई है। इन्हीं बदकिस्मतों में कुछ खुशनसीब भी हैं, जिन्हें हवा में उड़ता सेना का हेलीकॉप्टर दिख जाता है। देवदूत की तरह हमारी सेना मुसीबत मारों तक पहुंचती है तो उन लोगों की आंखें चमक उठती हैं। लोग यहाँ अपनों को खो चुके हैं। एक एक कर परिवार और घर बिछड़ रहा है। दाने दाने के लाले पड़ रहे हैं। लेकिन हिंदुस्तानी सेना का जज्बा है, जिसे देखकर लगता है सब कुछ तो नहीं, पर बहुत कुछ ठीक हो जाएगा। सेना की शपथ है, हर एक को बेदर्दी की बाढ़ से निकाल। बिछड़ रहा है, दाने दाने के लाले पड़ रहे हैं। लेकिन हिंदुस्तानी सेना का जज्बा है, जिसे देखकर लगता है सब कुछ तो नहीं, पर बहुत कुछ ठीक हो जाएगा। सेना की शपथ है, हर एक को बेदर्दी की बाढ़ से निकाल लेंगे। एक एक इंसान को जिंदा बचा लेंगे। सेना जरूरत के हिसाब से लोगों की मदद कर रही है। There's no doubt about it, and the operations are carrying on for evacuation throughout day and night. कम्युनिकेशन जो है उसको अभी चालू किया जा रहा है। हमने हमारे पास जितने भी सेट्स हैं, सैटेलाइट फोन्स, वो दे दिए हैं, और हम बल्कि मोबाइल कम्युनिकेशन भी आप देखेंगे 2-3 दिन के अंदर काफ़ी एरियाज में अंदर शुरू हो जाएगा। और रोड कम्युनिकेशन भी कल तक जो है हम रेस्टोर कर देंगे वैली के अंदर। लाइट व्हीकल्स कल आने लग जाएंगे कल से। हमारी सेना ने मुसीबत में फंसे लोगों के लिए दाना पानी से लेकर दवाई और फौरी तौर पर घर का भी इंतजाम किया है। बुधवार को जम्मू कश्मीर के आसमान में सीएम उमर अब्दुल्ला का भी हेलीकॉप्टर दिखा। सीएम ने बाढ़ में फंसे लोगों को खाने पीने का पैकेट दिया। अब इस दर्द को करीब से देखिए। ये श्रीनगर एयरपोर्ट से कुछ ही दूरी की तस्वीर है। निचले इलाके पानी में समा गए हैं। सड़कें दिख नहीं रही हैं। लोग घर छोड़ने को मजबूर हैं। यहां सेना का एक ट्रक लोगों को दिखता है तो उम्मीद के हाथ अपने आप उठ जाते हैं। सैकड़ों लोग एक ट्रक पर सवार हो जाते हैं। पूरी घाटी का दर्द बहुत बड़ा है। जन्नत का जख्म बिल्कुल ताजा है। हम कुछ शब्दों से उसे बयां नहीं कर सकते, सिर्फ उसका एहसास ही कर सकते हैं। श्रीनगर से राजीव शर्मा के साथ अजय चांड्याल, जम्मू, इंडिया न्यूज। घाटी में जिधर देखिए पानी नजर आ रहा है, रूह कपा देने वाली तस्वीरें हैं। पूरे जम्मू कश्मीर का हाल बेहाल है। बाढ़ ने लोगों का सब कुछ छीन लिया। श्रीनगर के बेमिना इलाके में बाढ़ से भारी तबाही हुई है। इंडिया न्यूज संवाददाता राजीव शर्मा की इस रिपोर्ट को देखिए।
तो आपको एक हकीकत वो भी दिखाते हैं जो हकीकत सुनाई पड़ रही है, दिखाई नहीं पड़ रही है। 2 मंजिला मकान था, ये पूरी तरीके से गिर चुका है। ये हम करीब करीब 1 मंजिल की ऊंचाई पर हैं, जहां तक ये पानी यहाँ पर इस गांव के घर में भरा हुआ है। नीचे का हिस्सा पूरी तरह से डूब चुका है, ऊपर का हिस्सा ही बचा है। कुछ लोग वहां पर हमें दिखाई पड़ रहे हैं जो कि वहां अपने घर में खड़े हुए हैं। कितनी मुश्किलें आन पड़ रही हैं आप लोगों को? कोई मदद आई? अभी तक नहीं आई है, मदद नहीं आई, अभी तक बहुत परेशान है। खाने के लिए कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, बिस्तर सब कुछ पानी में डूब गए। किसी पास से कोई मदद नहीं आ सकती। कोई रेस्क्यू वाला आपके पास आया है? अभी तक तो कोई कोई नहीं। तो गांव में अभी तक लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं और शायद यही हकीकत है जो लोगों की नजरों से दूर है। मकान यहाँ पर गिर चुका है, लोग अपने घरों में फंसे हुए हैं और दरअसल यहीं तक रेस्क्यू को पहुंचने की जरूरत है। रिलीफ ऑपरेशन, रेस्क्यू ऑपरेशन को यहाँ तक पहुंचने की जरूरत है। हेलीकॉप्टर्स के जरिए एयरलिफ्ट करने की इन गांवों के बीच में से जरूरत है। ये श्रीनगर के गांवों का हाल है जहां पर पानी जबरदस्त भरा हुआ है। नीचे की 1 मंजिल पूरी डूब चुकी है। दीवार है, अगर आप हमारे कैमरा पर्सन आपको साफ दिखा पा रहे हो, ये टूटी हुई जो हिस्सा है एक दीवार का हिस्सा है जो कि करीब 7-8 फीट ऊंची है। यहां तक ये ऊपर का हिस्सा नीचे गिर के आ चुका है। तो नीचे की एक हिस्सा पूरा जो ग्राउंड फ्लोर था वो डूबा हुआ है, ऊपर का हिस्सा ही यहां पर बचा हुआ है। ये वो हकीकत है जो डरा रही है, ये वो हकीकत है जो बता रही है कि बाढ़, सैलाब और भूस्खलन के चलते श्रीनगर के या कश्मीर के गांवों की हालत क्या हो चुकी है। कैमरा पर्सन अवधेश के साथ बड़गाम जिले के बेमिना इलाके से राजीव शर्मा, इंडिया न्यूज। लोग जहां तहां फंसे हुए हैं और अभी भी राहत का इंतजार कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में इस वक्त भी लाखों लोग मुसीबत में फंसे हैं। हजारों सैलानियों को श्रीनगर से रेस्क्यू कर श्रीनगर पहुंचाया जा रहा है। ऐसे ही लोगों से हमारे संवाददाता अजय जांड्याल ने बातचीत की तो उनकी आंखें छलक पड़ी। पिछले 4 दिनों से मौत की जिंदगी जी रहे कश्मीर के उन लोगों के हम साथ हैं जो आज जम्मू पहुंचे हैं। आपको बता दूं कि ये जो सारे लोग हैं ये कश्मीर में फंसे हुए थे और आज बस में जो है एयरफोर्स के द्वारा यहां लाया गया और इन्हें वापिस अपने घरों में जम्मू पहुंचाने की कवायद चल रही है। छोटे छोटे बच्चे इनमें शामिल हैं, इनसे बात करते हैं। आप मुझे बताएंगे आप कहां फंसे हुए थे और छोटे बच्चे के साथ क्या मुसीबत वहां थी? मुसीबत तो बहुत थी। मेरी अभी 16 डेज हुआ, मेरे सिजेरियन हुआ है तो वहीं पे डिलीवरी हुई। अभी बच्चा भी छोटा था तो राजबाग में थे हम, तो हमें पता चला सैटरडे को कि पीछे से पानी आ रहा है झेलम का। आप किस एरिया में फंसे थे और किस तरह की दिक्कत? डलगेट एरिया में थी। कितना पानी? हमें वहाँ पे नहीं काफी पानी था, 1-1 मंजिल तक पानी आया हुआ था। पूरे ऑल इंडिया के एग्जीबिशन के लिए आए थे, DRD वालों की एग्जीबिशन थी तो पूरे ऑल इंडिया के लोग थे, लेकिन होटल वालों ने हमें बहुत मदद की। आप मुझे बताएंगे वहाँ मुसीबत इस वक्त ज्यादा परेशानी क्या है? परेशानी यह है कि पानी तो चढ़ गया, ठीक है, अब जो है जैसे जैसे पानी रिसीड होता जाएगा वाटर बोर्न डिजीज का बहुत ज्यादा खतरा है, महामारी फैलने का बहुत ज्यादा खतरा है, क्योंकि जितना भी मलबा गंद वगैरह जमा हुआ है वहां पर वो क्लियर कैसे होगा हमें समझ नहीं आ रही। और फिलहाल जो लोगों के पास पानी का स्टॉक अवेलेबल है आज तक या कल तक मुश्किल से चल पाएगा, क्योंकि 2-3 दिन का स्टॉक सबके पास रहता है। और सैटरडे से जब से ये सब पानी चढ़ा है तब से जो है लाइट बंद है, तो कोई भी पानी वगैरह ट्रीट नहीं कर पाया, पानी नहीं चढ़ा पाया। आप कितने दिनों से वहां फंसे थे, कितना पानी था और किन इलाकों में ज्यादा पानी है? पूरे कश्मीर वैली में फैला है, पूरे श्रीनगर में। हमारे इलाके में कम से कम 25-28 करीब फीट पानी। तो अनंतनाग का हमें पता नहीं, ऐसे तब तो अनंतनाग में तो 2-3 दिन पहले पानी आया था, उस टाइम कहते थे अनंतनाग में काफी पानी आया, अनंतनाग, पुलवामा। तो उसके बाद सारी कम्युनिकेशन तो फेल हुई थी, तो कोई कम्युनिकेशन नहीं हमारी, उसके पता नहीं। बाकी हमें अपने इलाके का पता है, पूरा पानी फैला हुआ था। लोगों को बिस्किट के पैकेट्स, दूध के पैकेट्स और पानी की बॉटल आज आ रहे हैं पानी। भूख से ज्यादा परेशानी हो रही, लोग खाने को कुछ नहीं मिल रहा? कुछ नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा है खाने को, खाली बिस्किट मैंने देखे कल। देख सकते हैं इसी तरह से लाखों लोग अभी ऐसे हैं जिनको अभी भी मदद का इंतजार है और आशा सिर्फ यही है कि आर्मी या एयरफोर्स का कोई या NDRF का कोई भी एक रेस्क्यू टीम वहां पहुंचे और उनको बचा पाए। अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज, जम्मू। तो कयामत से किस कदर ये खूबसूरत घाटी किस तरीके से बदहाल स्थिति में पहुंच गई है, तस्वीरें उसकी गवाही दे रही हैं। रुकेंगे ब्रेक के लिए। बाढ़ की वजह से बदहाल हो चुकी है, अभी भी लाखों लोग राहत के इंतजार में हैं। जख्म ऐसे कि दर्द जुबान से नहीं बल्कि आंखों से बाहर निकल रहा है। ऐसे ही कुछ लोगों से बातचीत की हमारे संवाददाता राजीव शर्मा। तमाम चीजें कही जा सकती हैं, तमाम बातें कही जा सकती हैं, लेकिन
क्या चल रहा है, क्या दिख रहा है, उसे जमीन पर जाए बिना समझा नहीं जा सकता है। और बेमिना इलाका, बड़गाम जिला जम्मू कश्मीर का उन्हीं दुखों में इस वक्त डूबा हुआ है। बहुत सारे लोगों से हमने बात की, बहुत सारे हालात देखे, पानी किस हद तक खेतों में चला गया है, फसल तबाह हो चुकी है, खाने को कुछ नहीं है, बीमारी फैलने का अंदेशा है, आगे कैसे घर में रोजी रोटी आएगी इसका भी कुछ नहीं पता है। वो सब देखा, लेकिन अब शायद इसको देखने की हमारे अंदर हिम्मत नहीं है। इस गांव की महिलाएं हैं और मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं इनसे पूछ पाऊं। इनके आंसू अपने आप में सब कुछ बयान कर देंगे। ये लोग किस हालत में हैं उस बारे में आप किसी से पूछेंगे तो बात से ज्यादा आंसू सामने निकल के आएंगे, और आंसू अपने आप में इस बात को बताएंगे कि यहाँ पर मदद की दरकार है और सिर्फ मदद की दरकार है, और जितना जल्दी मदद हो उतना जल्दी ही ठीक है। कहते हैं कि मरीज के पास अगर देर से दवाई पहुंचती है तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता, मरीज के चले जाने के बाद दवाई का कोई मतलब नहीं रहता। उसी तरीके से मदद भी तभी आनी चाहिए जब उस मदद की जरूरत हो। मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ पर मौजूदा महिलाएं, खवातीनें हमको बता पाएं कि किस दर्द को किस हद तक वो झेल रही हैं। कुछ नहीं है, कोई कहाँ सहारा चले, खाने को भी कुछ नहीं है, कुछ खाने को कुछ बाकी नहीं। मकान बह गए, टूट गए। न सिर्फ घाटी की शक्लो सूरत बदहाल हुई है बल्कि लोग भी बदहाली में हैं और अभी भी राहत का इंतजार कई जगहों पर लोगों को है और सेना लोगों तक पहुंचने की कोशिश में लगातार जुटी हुई है। रुकेंगे ब्रेक के लिए, बहुत जल्द वापस लौटते हैं। फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। कश्मीर की घाटी अब तक की सबसे बड़ी त्रासदी झेल रही है। जिधर देखिए उधर बाढ़ का पानी नजर आ रहा है और इस बीच सेना लगातार राहत और बचाव के काम में लगी हुई है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से सेना के जवान, एयरफोर्स के जवान लगातार लोगों तक राहत पहुंचाने में लगे हुए हैं। फंसे लोगों को एयरलिफ्ट करके बाहर निकाला जा रहा है। एरियल व्यू भी हम आपको दिखा रहे हैं जो कि सेना के हेलीकॉप्टर के जरिए ली गई है। किस तरीके से जिधर देखिए उधर बाढ़ का पानी ही नजर आ रहा है। और चलिए इसी के साथ फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। चलते नजर डालिए हमारे